अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने एक्चुअल में पाकिस्तान का जो मैप है उसको अपडेट कर दिया है और तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो नया एरिया है उसको पाकिस्तान के मैप के अंदर शामिल कर दिया गया है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उसके ज़ोब डिस्ट्रिक्ट के अंदर बॉर्डर की ऑपोजिट साइड पर यानी कि अफगान साइड पर एक बल्ज है जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आता है। यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि है तो अफगानिस्तान का लेकिन 3 साइड से वो पाकिस्तान को फेस करता है और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जाता है और इसे गुदवाना इंक्लेव के नाम से जाना जाता है। 32 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और पहले ये अफगान तालिबान के कंट्रोल में था क्योंकि अफगानिस्तान की टेरिटरी में आता था तो वो इसको कंट्रोल करते थे। अगेन ये ऐसा एरिया है कि इसको डिफेंड करना काफी ज्यादा मुश्किल है बिकॉज एक बल्ज है, 3 साइडों से ऑलरेडी पाकिस्तान से गिरा है और अगर एक साइड से इसको कट ऑफ कर दिया जाता है तो इसको ऑक्यूपाई करने वाली जो फोर्सेज हैं वो बेसिकली अपनी मेन लैंड टेरिटरी से कट हो जाती हैं। यानी कि एक साइड से उनका रास्ता कट करके आप उनको अंदर ट्रैप कर देते हैं। अंग्रेजी में इसे पिंसर मनूवर कहा जाता है। तो ऑपरेशन गज़ब-उल हक के दौरान पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने अफगान फोर्सेस के साथ जो कि इस गुदवाना इंक्लेव को डिफेंड कर रही थी उनके साथ ऐसा ही किया। पिंसर मनूवर के थ्रू इनका जो एक रास्ता जो कि अफगान टेरिटरी से जाके मिलता था उसको काट दिया और तालिबान के जो फाइटर्स थे वो वहां पर ट्रैप हो गए। उसके बाद उनको क्लियर आउट करके ये जो पूरा गुदवाना इंक्लेव है इसके ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने अपना होल्ड कर लिया, इसको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद इस एरिया को मुड़ के अफगान तालिबान ने नहीं पूछा बिकॉज अगेन आपको समझना पड़ेगा कि वो एक रैग टैग ग्रुप है, वो एक मिलिट्री की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करते जिनको अपना जो इलाका है उसका इंच इंच डिफेंड करना हो। उनके लिए ऐसा है कि जो चीज उनके बस में नहीं है वो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। गुदवाना इंक्लेव के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दफा अफगान तालिबान ने कोशिश नहीं की कि कोई ऑफेंसिव लॉन्च करके पाकिस्तान आर्मी से ये एरिया जो है रीटेक कर लिया जाए। अब पाकिस्तान की मिलिट्री ने यहाँ पर क्या किया है कि गुदवाना इंक्लेव को प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान की टेरिटरी में शामिल करके उसके स्टार्ट पॉइंट पर पूरे तरीके से फेंसिंग कर दी है। ना तो वहां से अब कोई अंदर आ सकता है ना ही बाहर जा सकता है। अब वो जो सारा एरिया है वो पूरी एक सीधी लकीर बन गया और गुदवाना इंक्लेव जो कि पहले अफगानिस्तान का था अब वो पाकिस्तान की टेरिटरी में जम कर लिया गया है। यानी कि आपने वहां पर एक बाड़ लगा दी और अब आपके हिसाब से वो इंटरनेशनल बॉर्डर है और वो जो 32 किलोमीटर की पट्टी है, वो जो बल्ज है, वो अब आपकी टेरिटरी का पार्ट है। और इसी तरह से इस एडिशन के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान का जो एक्चुअल मैप है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया है और गुदवाना बल्ज या फिर इंक्लेव जो है वो अब पाकिस्तान की टेरिटरी का पार्ट बन चुका है। और बात जो है वो यहीं तक खत्म नहीं होती। पिछले 2 दिन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसके ऊपर हमने भी आपको अपडेट किया था कि अब पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी पोटेंशियल नजर जो है वो वाखान कॉरिडोर पे है, जिसकी गुदवाना बल्ज के कंपैरिजन में जो स्ट्रेटेजिक वर्थ है और वैल्यू है वो अनपैरेलल है। यानी कि वो अगर हम पूरा एरिया कैप्चर करके उसको अपनी टेरिटरी में शामिल कर देते हैं तो जैसे पहली वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए पाकिस्तान तक का रास्ता जो है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा और यहाँ से एक नया ट्रेड रूट चलेगा पाकिस्तान से अरेबियन सी तक। इस टाइम के ऊपर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि अब हमारे बाद जो अफगान मीडिया है, जो लोकल मीडिया है, वो भी इस चीज को रिपोर्ट करे कि वाखान कॉरिडोर को जाने वाली कुछ सड़कें जो कि कुनर और नूरिस्तान से होकर गुजरती हैं उनको अब इस टाइम के ऊपर उनके मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने ब्लॉक कर लिया है। जिसके बाद अफगान फोर्सेज जो हैं उन्होंने अगेन उन सड़कों से क्योंकि गुजर नहीं सकती तो विड्रॉ कर लिया है और अब वो कोई और रास्ता ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपनी फोर्सेज जो कि वाखान कॉरिडोर में ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकाल सके। और इवन वाखान कॉरिडोर के अंदर का जो सारा एरिया है वहां पर भी रिपोर्ट आ रही है कि हैवी फाइटिंग हो रही है, जिसके बाद वहां से भी अफगान तालिबान के जो यूनिट्स हैं वो स्कैटर करके अब वो विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। په نورستان کې د کامدیش او برګمټال ولسوالۍ ته غځېدلې لوی لار د پاکستاني پوځي رژیم له لوري ترافیکو پر مخ تړل شوې. تازه د نورستان ځایي چارواکو د خلکو ستونزې هوارۍ په موخه د پیړوک لاره پرانیستې، خو ځایي خلک او عام افغانان د کامدیش او برګمټال د لارې خلاصون سربیره د پاکستان د پوځي رژیم پر وړاندې د غوڅ دریځ او د بیا ورته عمل نه ترسره کولو غوښتنه کوي. دا ورته نور مهم خبرونه د شمشاد 2 بجې خبري ټولګه کې کتلی شي. अब वल्ला आलम पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से वहां पर कैसा ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, हमारी जो स्पेशल फोर्सेज हैं एसएसजी के यूनिट्स वो उस टाइम के ऊपर उस पूरे टेरेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। हेलीबॉर्न ऑपरेशन यानी कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू लैंडिंग वहां पर की गई है। ये इस टाइम के ऊपर अब कोई कुछ नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने किस टाइप का ऑपरेशन किया है जिसकी वजह से अफगान तालिबान उस पूरे एरिया से इतने बड़े नंबर के अंदर विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अलबत्ता आज पाकिस्तान का जो कोहाट का एरिया है, कोहाट शहर है, उसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स
की एक बहुत बड़े नंबर में एयर एक्टिविटी जो है वो स्पॉट की गई थी और ये जो कोहाट का सारा एरिया है ये वखान कॉरिडोर के काफी ज्यादा करीब है। तो पूरी इंडिकेशंस हैं कि एक बहुत बड़ी गेम जो है वो इस पूरे रीजन में चल रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीनों के अंदर सेंट्रल एशियन कंट्री से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद तजिकिस्तान, इन कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया, पाकिस्तान की तरफ से प्रोटोकॉल दिया गया। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब तो सारे पाकिस्तान में भी कंफ्यूज थे कि अचानक से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कैसा इश्क हो गया है इन तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्री से, जो कि इतने बड़े जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन किया जा रहा है, कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो अगर आप ये वखान कॉरिडोर का सारा सिचुएशन इसको मैच करते हो तो पता लगता है कि पाकिस्तान एक नया ट्रेड रूट खोल रहा है इस पूरे रीजन में, जिसमें आपका ये जो वखान कॉरिडोर है ये अटमोस्ट इंपॉर्टेंस कहाँ मिले। एंड साथ में ये बात भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता चलूँ कि अगर पाकिस्तान पूरे रीजन में ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेने वाला है तो ऑब्वियसली उसके बारे में हमने अपने जो स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं उनको भी इन्फॉर्म किया होगा। इन दिस केस चाइना को इन्फॉर्म किया गया होगा कि पाकिस्तान ऐसा कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहा है। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के स्टेप उठा लेने के बाद कोई कंट्री आके उसको क्वेश्चन करेगा। ये चीजें जो है वो इससे पहले डिसाइड करने वाली हैं और अगर पाकिस्तान स्टेप लेता है तो मतलब ऑलरेडी ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। लेट्स होप कि पाकिस्तान की मिलिट्री की तरफ से हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को मिले। वंस चीजें सेटल होती हैं तो फिर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस डायरेक्शन में पाकिस्तान मूव ऑन कर रहा है। आई होप अभी के लिए तमाम चीजें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।